अरे बाप रे, ये सपना, कितना भयानक सपना। आज क्लब हाउस में जाके वरुण जेठू को इस सपने के बारे में मुझे बताना ही पड़ेगा। ओ वरुण जेठू, मुझे बताइए ना, मुझे ऐसा सपना क्यों आया? सपना एक बड़ी ही विचित्र चीज है। इसका सही स्पष्टीकरण कोई भी नहीं दे सकता, पर सभी ये बोलते हैं कि इंसान जिसके बारे में बहुत सोचता है वही चीज उसके सपने में पर आता मैंने है। तो कभी भी ऐसे कुछ चीजों को लेके सोचा तक नहीं है जिसके लिए मुझे इतने भयंकर सपने आए। ये सब लेके और मत सोचो आकाश, आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, वो ध्यान से सुनो। कैसी कहानी वरुण जेठू? आज तुम लोगों को मैं जो कहानी बताऊंगा उसके पीछे भी एक अजीब सा सपना है। सपना? अजीब सा सपना? मतलब बिल्कुल मेरे जैसा सपना वरुण जेठू? सब सपना एक जैसा नहीं होता है आकाश। ये सपना था बिल्कुल अलग, बहुत अलग सपना। सपना किसने देखा था? तुमने? नहीं, ये मेरा सपना नहीं था, ये सपना नगेन खेरो का था। नगेन खोरो? वो कौन था? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये तब की बात है, मैं जब होरी हरपुर गांव का पोस्ट मास्टर था। सच्ची बताऊँ तो वैसा गांव मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ऐसा क्या था उस गांव में? ये गांव बाकी सब गांव की तरह हरा भरा सुंदर नहीं था। ये गांव था बहुत ही रूखा। वहाँ पानी की बहुत कमी थी, पैरों के तले धूल मिट्टी। हम गांव को जैसा समझते हैं ये गांव वैसा नहीं था, बिल्कुल अलग और बहुत अलग था ये गांव। समझ गया, पर उसके सपने का क्या हुआ वो तो बताओ। तो सुनो, सारा दिन काम करने के बाद गर्मी में घर पर रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं बाहर जाता था। किसके साथ जाते थे? हमारा एक छोटा सा ग्रुप था। उसी जगह मेरी मुलाकात हुई नगेन खुरो के साथ। उसका असली नाम था नगेन बारुई। बहुत ही दिलखुश इंसान था, पर पता नहीं क्यों अचानक बहुत बदल गया वो। क्यों? एक सपने ने उसको पूरा बदल दिया था। अद्भुत सपना। कैसा सपना? रुको बताता हूँ। जब हम सब एक साथ बैठे थे, मैंने देखा नगेन खुरो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। क्या नगेन खुरो, इतने शांत क्यों बैठे हो? माथा नीचे करके चुपचाप बैठे हो, क्या हो गया? बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? पोस्ट मास्टर जी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा? अरे नगेन खुरो, आपको हुआ क्या है? 3-4 दिन से रात को नींद नहीं आ रही है, समझ रहे हो? 3-4 दिन क्या बात कर रहे हो? 3-4 रात से नींद नहीं आ रही आपको? क्यों, क्या हुआ है? सपना पोस्ट मास्टर बाबू, सपना। एक ही सपना रोज रात को देख रहा हूँ। ओह, बहुत ही भयंकर सपना जो मुझे सोने नहीं दे रहा। अरे बोल दीजिए क्या सपना देख रहे हैं, एक बार बोल देंगे आपका मन भी हल्का हो जाएगा। नगेन खुरो, तुम्हें अपने सपने के बारे में बताने के लिए राजी हुआ वरुण जेठू? हैं? बोला। तब क्या बोला? पता है पोस्ट मास्टर जी, रोज सपने में मुझे एक साधु बाबा नजर आते हैं। बहुत भयानक है उनकी आंखें। उठ नगेन, उठ उठ, और कितने दिन मुझे तेरे पास आना पड़ेगा? उठ जा नगेन, उठ। आप फिर से आए हैं साधु बाबा? हाँ, मैं फिर से आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम मेरी बात नहीं मान रहे। लेकिन कुछ नहीं, कुछ लेकिन नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो नगेन, मैं अब जतिन की संपत्ति की रखवाली नहीं कर सकता। मुझे अब इस दुनिया का मोह छोड़ना होगा मुझे इस दुनिया का मोह। छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। सब कुछ पैक करो और चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पर ये जतिन कौन है नगेन खुरो? जतिन थे मेरे पिताजी। एक समय पार्टी करके बहुत धन लाभ हुआ था। मेरी माताजी ने कहा था कि पिताजी के पास 4 घेर भर के मुद्रा थे। तो वो मुद्रा अभी कहाँ है नगेन खुरो? मैं नहीं जानता, मैंने वो मुद्राएं कभी नहीं देखी, कभी मुझे उसका पाला ही नहीं पड़ा। अच्छा, वो साधु बाबा आपके पिताजी के बारे में कौन सी संपत्ति के बारे में बता रहे थे? वो 4 घेर भर के मुद्राओं की जो संपत्ति की देखभाल वो साधु बाबा कर रहे हैं। हैं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
पोस्ट मास्टर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ऐसा भी किंतु 4 घड़ा मुद्रा, साधु बाबा जी वो मुद्रा का देखभाल की कह रहे थे। इसके बारे में साधु बाबा ने आपको कुछ कहा? बताया है, इसके बारे में मुझे भी बताया है। क्या बताया है? हमारे हरपुर गांव के एकदम उत्तर में एक बांस बागान है। उसी बागान में मेरे पिताजी की सारी संपत्ति की देखभाल बाबा जी कर रहे हैं। बांस बागान संपत्ति, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद आपने क्या किया वरुण जेठू? फिर हमने फैसला किया कि उसी रात को हम बांस बागान में जाएंगे। रात के अंधेरे में क्या हमारा यहाँ पर जाना ठीक होगा पोस्ट मास्टर जी? हैं? अगर आपको डर लग रहा है तो आप मत जाइए, मैं तो जाऊंगा। नगेन खरो, क्या आपको भी डर लग रहा है? बताइए मुझे। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। रोज रोज मरने से अच्छा है कि मैं एक दिन मौत का सामना कर लूं। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर क्या, चलिए, एक दोस्त होकर दूसरे दोस्त को अकेला थोड़ी छोड़ सकता हूँ मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ, चलो। आओ नगेन, आ जाओ। मैं तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रहा था। आ जाओ। यही तो साधु बाबा की आवाज है। आप ठीक कह रहे हैं ना नगेन खुरो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है मैंने पोस्ट मास्टर जी। ये आवाज मैं कभी भी नहीं भूल सकता। साधु बाबा, आप कहाँ हो? आओ और अंदर आओ। हम आ गए हैं साधु बाबा। पता है? अरे बाबा, ये क्या भयंकर रूप है साधु बाबा। डरो मत। एक बात बताइए ना बाबा, नगेन के पिताजी का कौन सा संपत्ति है आपके पास में? वो बताने के लिए ही तो मैंने नागे को बुलाया है। हम सिर्फ नगेन खुरो की मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे पता है। अभी तुम लोग मेरी बात सुनो। यहाँ से 10 कदम चलते ही तुम्हें काला पत्थर दिखेगा और वो पत्थर को हटाने के बाद ही तुम्हें वो चीज दिख जाएगी। जाओ और देर मत करो, जाओ। तो फिर ये है वो पत्थर जिसका मेरे पिताजी की छुपी हुई संपत्ति से गहरा रिश्ता है। हाँ, लग तो वही रहा है। चलिए पत्थर हटाकर देखते हैं ये। चलिए पत्थर हटाते हैं एक बार। अरे यहाँ पे तो एक सुरंग है। चलिए नगेन खुरो, अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था नगेन खुरो। चलिए अभी ये 4 घड़े लेकर बाहर चलते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, सही है, चलो चलो। ये 4 घड़े मेरे पिताजी ने आपके पास रखे थे, है ना साधु बाबा? यही बात थी ना? किंतु साधु बाबा, जतिन बारुई आपके पास ये 4 घड़े रखकर क्यों गए थे? कालू डकैत के डर से। कालू डकैत? हाँ, तभी के वक्त में कालू डकैत के डर से कोई भी अपने घर में कीमती सामान नहीं रख पाता था। जतिन ने एक रात मुझे आकर ये 4 घड़े संभाल के रखने के लिए दिए और बोला कि जब कालू डकैत को पुलिस पकड़ के ले जाएगी तभी वो आके ये घर लेके जाएगा। पर कालू डकैत को पुलिस कभी नहीं पकड़ पाई और इसी वजह से जतिन बाबू कभी भी ये घर लेने के लिए नहीं आ पाए, है ना? पर आज मैं ये घड़े नगेन के हाथ में देकर खुश हूँ। मेरा और कोई काम अभी बाकी नहीं रहा। अभी मैं मुक्त हूँ और अभी मैं मुक्त हूँ। मुक्ति मिल गई मुझे, मुक्ति मुक्ति। और इसके बाद हमने वो 4 घड़े सरकार के हाथ में दे दिए और इनाम के तौर पर सरकार ने जो पैसे हमें दिए उन पैसों से एक छोटा सा हिस्सा लेके हमने साधु बाबा जी का एक मंदिर बनाया, वहीं बांस बागान के अंदर। कैसी लगी आज की कहानी? बहुत अच्छा। और आपको?